नमस्कार। मैं आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर के मंटू साहब की कहानी शिकारी औरतें। मैं आज आपको चंद शिकारी औरतों के किस्से सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है कि आपका भी कभी उनसे वास्ता पड़ा होगा। तो मैं मुंबई में था। फिल्मिस्तान से शूटिंग खत्म होने के बाद शाम को 6 बजे घर पहुंच जाया करता था, लेकिन उस रोज मुझे देर हो गई क्योंकि शिकारी की कहानी पर वाद विवाद होता रहा। मैं मुंबई सेंट्रल के स्टेशन पर उतरा तो मैंने एक लड़की को देखा। वो 3rd क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकली और उसका नाक नक्श ठीक ठाक था, रंग गहरा सांवला था, लेकिन उसकी चाल बड़ी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे किसी फिल्म का दृश्य लिख रही हो। तो मैं स्टेशन से बाहर आ गया क्योंकि बाकी मुसाफिरों से थोड़ा तेज चलता हूँ और तांगे का इंतजार करने लगा। तांगा आया, तांगे में बैठकर मैं निकल लिया। मैंने तांगे वाले से कहा कि भाई तांगे को जरा धीरे धीरे लेकर के चले, क्योंकि कहानी पर बहस करते करते मेरी तबीयत परेशान हो चली थी। तो तांगे वाला धीरे धीरे पुल पर से तांगे को नीचे उतार रहा था। जब हम सीधी सड़क पर पहुंचे तो हमने एक आदमी को देखा जो सर पे टाट से ढका हुआ मटका उठाए जा रहा था और आवाज लगा रहा था, कुल्फी कुल्फी वाले। मैंने तांगे वाले से कहा रोको जरा, मुझे कुल्फी लेनी है। तो तांगा रुका और मैंने कुल्फी वाले से कहा एक कुल्फी मुझे दो। उसने मुझे दोने में कुल्फी दे दी। मैं कुल्फी खाने ही वाला था कि धम से मेरे तांगे में कोई आग घुसा। मैं घबराया, काफी अंधेरा था। मैंने देखा तो वही गहरे सांवले रंग की लड़की थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसने बड़े बेतकल्लुफ वाले अंदाज में उससे कुल्फी वाले से कहा एक कुल्फी दो। उसने उसको कुल्फी दे दी। मेरी कुल्फी दोने में रखी पिघलना शुरू हो गई। गहरे सांवले रंग की लड़की ने कुल्फी को 1 मिनट के अंदर चट कर दिया और फिर तांगे वाले से कहा चलो। मैंने कहा कहां चलो? लड़की बोली जहां भी तुम जाना चाहते हो। मैंने कहा मैं तो अपने घर जा रहा हूं। लड़की बोली तो घर ही ले चलो। मैंने फिर लड़की से पूछा तुम हो कौन? हाँ? लड़की बोली देखो 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 कितने भोले बनते हैं, देखो। मैं समझ गया किस किस्म की लड़की है। तो मैंने लड़की से थोड़ा सोचकर कहा कि देखो ये घर जाना तो ठीक नहीं है और ये तांगा भी ठीक नहीं है। एक काम करते एक टैक्सी ले लेते हैं। वो मेरे इस मशवरे से बड़ी खुश हुई और कहा कि हाँ टैक्सी ले लेते हैं। हम तांगे में चलते रहे और मैं पूरे रास्ते सोचता रहा कि इस लड़की से कैसे निजात पाई जाए। अगर मैं इस लड़की को धक्का देकर बाहर निकालता तो उधम मच जाता। खैर थोड़ी देर के बाद बेबी अस्पताल आ गया। वहां पर टैक्सियों का अड्डा था। मैंने तांगे वाले को किराया अदा किया और एक टैक्सी ले ली। हम दोनों टैक्सी में बैठ गए। तो टैक्सी ड्राइवर ने थोड़ी दूर जाकर पूछा साहब आपको किधर जाना है? मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर मैंने तांगे उसे टैक्सी वाले से कहा कि एक काम करो, ये 10 रुपये पकड़ो और इस लड़की को तुम जहां ले जाना चाहते हो वहां ले जाओ। टैक्सी वाला बड़ा खुश हुआ और थोड़ी दूर जाकर उसने गाड़ी रोकी और मुझसे कहा साहब ये आपको सिगरेट लेने थे ना, ये यहाँ पे एक ईरानी होटल है, वहाँ पे बड़े सस्ते सिगरेट मिलते हैं। मैं फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। लड़की ने मुझसे कहा 2 पैकेट ले आना। ड्राइवर बोला 3 ले आएंगे। ड्राइवर ने मोटर स्टार्ट की और ये जा और वो जा, ये जा और वो जा, फुर्र से ले उड़ा उसको। धन्यवाद, नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी तक बने रहिए, फिर से एक नई कहानी के साथ, नई शिकारी औरतों की कहानी। धन्यवाद।